हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए विषय पर्यावरण अध्ययन अध्याय नंबर 13 पानी से खेलें। अध्याय नंबर 13 के संपूर्ण प्रश्न उत्तर इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। पेज संख्या 142 पर है, देखिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, किस गिलास में चीनी कम या नहीं दिख रही है। कौन सा गिलास ऐसा है दोनों गिलासों में जिनमें चीनी या तो कम है या दिख नहीं रही है। उत्तर है, जिस गिलास में चीनी को डालने के बाद चम्मच से हिलाया गया है उस गिलास में चीनी कम या बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। दोस्तों, अपने घर पर 2 गिलास लीजिए, एक गिलास दोनों में दोस्तों यह अगर आपको चेक करना है तो आप अपने घर पर कांच के 2 गिलास लीजिए, दोनों में पानी डाल लीजिए और दोनों में चीनी डालिए। एक गिलास में चीनी को चम्मच से हिलाइए। अब देखिए किस गिलास में चीनी कम या नहीं दिख रही है, तो आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न, एक गिलास में चीनी कम क्यों घुली। अब आपको ये बताना है कि एक गिलास में चीनी कम क्यों घुली, एक में ज़्यादा क्यों घुली। उत्तर, एक गिलास में चीनी कम इसलिए घुली क्योंकि उस गिलास में चीनी डालकर उसके बाद उसको चम्मच से नहीं हिलाया गया है, इससे उसमें कणों की गतिशीलता कम रही। तीसरा प्रश्न है, दूसरे गिलास में चीनी ज़्यादा या जल्दी क्यों घुली होगी। उत्तर, दूसरे गिलास में पानी को चम्मच से हिलाने से कणों की गतिशीलता बढ़ गई, जिससे घुलने की क्रिया तेज हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप चीनी ज़्यादा या जल्दी घुल गई। पृष्ठ संख्या 142 पर है, देखिए और बताइए। में प्रश्न है, किस गिलास में चीनी जल्दी घुलती है और किस में देर से। उत्तर, गर्म पानी के गिलास में चीनी जल्दी घुलती है और ठंडे पानी के गिलास में चीनी देर से घुलती है। पृष्ठ संख्या 143 पर है, सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, ऊपर की गई गतिविधियों से चीज़ों के घुलने के बारे में आपने क्या समझा। अपनी कॉपी में लिखिए। तो जो आपने एक्सपेरिमेंट प्रयोग किए हैं उन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, ऊपर की गई गतिविधियों से चीज़ों को घुलने के बारे में हमने यह समझा है कि पहला, पानी को चम्मच से हिलाया जाए तो उसमें चीज़ें जल्दी घुलती हैं। दूसरा, ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीज़ें जल्दी घुलती हैं। ये दोनों गतिविधियाँ हमें समझ में आ गई, हमें इस तरह से कॉपी में लिखना है। पृष्ठ संख्या 144 पर है, चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, क्या पहली बार में पेन डूब जाता है। उत्तर, नहीं, पहली बार में पेन नहीं डूबता, थोड़ी देर के लिए पेन तैरता रहता है। दूसरा प्रश्न, खाली पेन, ढक्कन व रिफिल को अलग अलग करके पानी में डालने पर क्या डूबा व क्या तैरा। उत्तर, खाली पेन, ढक्कन व रिफिल को अलग अलग करने पर खाली पेन और ढक्कन पानी पर तैरते हैं तथा रिफिल डूब जाती है। तीसरा प्रश्न, खाली पेन किस स्थिति में डूबता है पता करने की कोशिश कीजिए, ऐसा क्यों हुआ। उत्तर, जब खाली पेन तिरछी स्थिति में हो जाता है तो डूब जाता है, क्योंकि पेन के अंदर पानी चला जाता है और पानी चले जाने से उसका वज़न अधिक हो जाता है। वज़न अधिक हो गया तो वह डूब जाता है। पृष्ठ संख्या 144 पर है, देखिए और बताइए। पहला प्रश्न, क्या तेल पानी में घुल गया। उत्तर, नहीं, तेल पानी में नहीं घुला। दूसरा प्रश्न, तेल पानी में कहाँ दिख रहा है। उत्तर, तेल पानी में पानी की ऊपरी सतह पर दिख रहा है। तीसरा प्रश्न, आपने दाल सब्जियों में भी तेल ऊपर आते देखा होगा, ऐसा क्यों होता है। उत्तर, तेल पानी से हल्का होता है तथा अघुलनशील होता है, इसलिए दाल सब्जी में भी तेल घुलता नहीं है और यह ऊपर दिखाई देता है। पृष्ठ संख्या 144 पर है, चर्चा कीजिए। चर्चा कीजिए में प्रश्न है, कहा जाता है मित्रता दूध और पानी जैसी
होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? उत्तर, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूध और पानी दोनों को मिलाने पर तो दोनों मिलकर एक ही रंग और आकार के हो जाते हैं। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह से मित्रता होनी चाहिए जिसमें दोनों को दूध और पानी की तरह एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सके। प्रश्न संख्या 145 पर है, पता कीजिए और लिखिए। पहला प्रश्न, आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं किलोग्राम में तोलकर लाई जाती हैं? उत्तर, हमारे घर में मिठाई, सब्जी, दालें, चीनी, चावल, बेसन, आटा इत्यादि किलोग्राम में तोलकर लाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न, आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं लीटर में नापकर लाई जाती हैं? उत्तर, हमारे घर में दूध, घी, तेल, छाछ आदि वस्तुएं लीटर में मापकर लाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 145 पर है, यह भी कीजिए। अलग अलग 3-4 प्रकार के खाली बर्तन लीजिए। उनमें 1 लीटर की बोतल से पानी डालकर देखिए किस बर्तन में कितने लीटर पानी आता है। ये टेबल बनी हुई है, सारणी बनी हुई है। इसमें सारे जो आप प्रयोग करेंगे वो लिखने हैं। 4-5 बर्तन ले लीजिए। उनमें इस 1 लीटर वाली बोतल से, जो 1 लीटर की बोतल है प्लास्टिक की, वो लीजिए, उससे पानी डालिए। आइए देखते हैं। अपने घर में से एक बिसलरी की खाली प्लास्टिक की 1 लीटर वाली पीने के पानी की बोतल ले लें। जो बाज़ार में पीने का पानी मिलता है और वो कोई बोतल 1 लीटर वाली वो ले लें। घर में से कुछ बर्तन ले लें, जैसे रसोई में से लोटा, कढ़ाई, भगोनी, बड़ा भगोना और एक बाल्टी ले लीजिए, या फिर कोई परात वगैरह है उसको ले सकते हैं। अब बोतल को पानी से पूरी भरें और इन बर्तनों में एक एक कर डालें और अपनी कॉपी में नोट करें कि किस बर्तन में कितने बोतल पानी आया है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ अपने घर पर जब यह काम किया और कॉपी में नोट किया, जो निम्न प्रकार आया। यहाँ मैंने टेबल बना दी, बर्तन का नाम लिख दिया, कितने बोतल पानी आया वो लिख दिया, कितने लीटर पानी आया ये भी लिख दिया है। तो सबसे पहले लोटे में पानी भरा तो उसमें केवल आधी बोतल ही पानी आया। आधी बोतल का मतलब आधा लीटर, क्योंकि बोतल 1 लीटर की है तो आधी बोतल आई है तो आधा लीटर पानी हो गया। दूसरे नंबर पर कढ़ाई में 2 बोतल पानी आया, तो इसका मतलब ये है कि कढ़ाई में 2 लीटर पानी आया है। भगोनी में 1 बोतल आया, तो भगोनी में कितना पानी आया? 1 लीटर। बड़े भगोने में 3 बोतल पानी आया, तो वहाँ 3 लीटर पानी आया। बाल्टी बड़ी होती है नहाने की, तो 12 बोतल पानी आया है। इसका मतलब बाल्टी में 12 लीटर पानी आता है। या अलग अलग साइज़ की बाल्टी होती हैं, तो आप अपने घर पर देख सकते हैं, उसमें 10 लीटर आता है या 12 लीटर आता है या 15 लीटर आता है। वो जितना भी आए उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे टेबल बनाकर। दूसरा प्रश्न, एक बाल्टी को पानी से आधी भरिए, उसमें आलपिन डालकर देखिए क्या होता है। अब उसी आलपिन को अखबार के कागज़ के एक टुकड़े पर रखकर धीरे से पानी की सतह पर रखिए। थोड़ी देर तक देखते रहिए क्या होता है। ऐसा करके देखना आप अपने घर पर। यहाँ बता देता हूँ क्या होता है। जब पहली बार आलपिन को पानी से भरी बाल्टी में डाला तो आलपिन पानी में डूब गई। जब आलपिन को कागज़ के टुकड़े पर रखकर धीरे से पानी की सतह पर रखा तो वह कागज़ के ऊपर थोड़ी देर तक तैरती रही पानी के ऊपर। जब तक कागज़ तैरता रहा, जब तक वो आलपिन तैरती रही। लेकिन जैसे ही कागज़ गीला हो गया, गल गया, तो कागज़ में से वो आलपिन निकलकर पानी में डूब गई। पृष्ठ संख्या 145 से 146 पर हैं, यह भी कीजिए। निम्नांकित वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर दिए गए समूह में लिखिए। वस्तुएं हैं शक्कर, नमक, करेला, नींबू, अंगूर, दूध, दही, बूंदी के लड्डू, जलेबी, मावे की बर्फ़ी, नीम की पत्ती, आंवला। इनको किस किस तरह से समूह बनाकर लिखना है? पहले स्वाद के आधार पर मीठा कौन सी चीज़ है, खट्टी कौन सी चीज़ है, कड़वी कौन सी चीज़ है, ये लिखनी है पहली सारणी में।
दूसरी सारणी में लिखना है रंग के आधार पर कौन सी वस्तु सफ़ेद रंग की है, कौन सी जो पीली वस्तुएं हैं वो लिखनी है और जो हरी वस्तुएं हैं वो तीसरे कॉलम में लिखनी है। उत्तर, स्वाद के आधार पर मीठी कौन सी वस्तुएं हैं? शक्कर, दूध, बूंदी के लड्डू, जलेबी और मावे की बर्फ़ी। खट्टी चीज़ें नींबू, अंगूर और आंवला। कड़वी चीज़ें कौन सी हैं? करेला और नीम की पत्ती, ये दोनों कड़वी चीज़ें हैं। रंग के आधार पर वस्तुओं को देखेंगे। सफ़ेद रंग की वस्तुएं हैं शक्कर, जो चीनी होती है वो सफ़ेद होती है, नमक वो सफ़ेद रंग का होता है, दूध और मावे की बर्फ़ी, ये सभी वस्तुएं सफ़ेद हैं। पीली वस्तुएं कौन सी हैं? नींबू, बूंदी के लड्डू और जलेबी। हरी रंग की कौन सी हैं? करेला, नीम की पत्ती, अंगूर और आंवला, ये सभी वस्तुएं हरे कलर की हैं। पृष्ठ संख्या 147 पर है, देखिए और बताइए। बार ग्राफ आपकी पाठ्यपुस्तक में चित्र 13.3 के अनुसार दैनिक कार्यों में 20 वर्ष पूर्व कितने प्रतिशत पानी का उपभोग होता था और वर्तमान में कितने प्रतिशत पानी का उपभोग होता है। यहाँ दोस्तों ये बार ग्राफ देखना है पाठ्यपुस्तक का चित्र 13.3। आइए देखते हैं। ये बार ग्राफ बना रखा है, इसमें बार हैं जो मोमबत्ती दिख रही हैं आपको 2 कलर की, ये हैं बार। तो जो नीले कलर की मोमबत्ती है, नीले कलर का जो बार है वो है 20 वर्ष पूर्व का। 20 साल पहले भोजन पकाने व खाने पीने में कितने पानी का उपयोग होता था, और लाल रंग में है वर्तमान में। भोजन पकाने व खाने पीने में वर्तमान में कितना पानी खर्च होता है। ऐसे ही दैनिक कार्यों में 20 वर्ष पूर्व कितना पानी खर्च होता था और वर्तमान में कितना पानी खर्च होता है। इसी तरह से पशुओं के लिए और अन्य कार्यों में भी 20 वर्ष पूर्व और वर्तमान के दोनों तरह के पानी का उपभोग यहाँ दे रखा है। अब इस ग्राफ को देखकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले दैनिक कार्यों में 20 वर्ष पूर्व पानी का उपभोग कितना होता था दैनिक कार्यों में देखिए आप 10% 20 वर्ष पूर्व, और वर्तमान में लाल रंग की कैंडल जा रही है ऊपर, यहाँ 40% पानी का उपभोग होता था। दूसरा प्रश्न है बार ग्राफ से ही, 20 वर्ष पूर्व एवं वर्तमान में भोजन पकाने और खाने पीने में पानी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी हुई। तो सबसे पहले देखेंगे कि 20 वर्ष पूर्व एवं वर्तमान में भोजन पकाने और खाने पीने में पानी के उपभोग कितने थे, उनको माइनस कर लेंगे और हमारे पास में उसकी कमी या बढ़ोतरी आ जाएगी। तो देख लेते हैं। भोजन पकाने और खाने पीने में 20 साल पहले नीले रंग की कैंडल देखिए 30% पानी का उपभोग होता था, और वर्तमान में भोजन पकाने और खाने पीने में 40% पानी का उपभोग हो रहा है। लाल रंग की कैंडल देखिए दोस्तों, भोजन पकाने व खाने पीने की लाल कैंडल। इस तरह से 10% पानी का उपभोग अब वर्तमान में बढ़ गया है। तो ये उत्तर ये हो गया। उत्तर दिखा देता हूँ। बार ग्राफ के अनुसार भोजन पकाने व खाने पीने में 20 वर्ष पूर्व 30% पानी का उपभोग होता था, जबकि वर्तमान में 40% है। अतः वर्तमान में भोजन पकाने और खाने पीने में पानी के उपभोग में 40 - 30 बराबर 10% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तीसरा प्रश्न, पाई चार्ट पाठ्यपुस्तक में चित्र है 13.4 के अनुसार किसी परिवार द्वारा 20 वर्ष पूर्व एवं वर्तमान में पशुओं के लिए पानी के उपभोग में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है। यहाँ पर बार ग्राफ था पहले, अब ये पाई चार्ट है। इसमें आपको ये बताना है कि पशुओं के लिए पानी में उपभोग में, यहाँ पर तीसरे नंबर पर है पशुओं के लिए। जो हरे रंग का पाई चार्ट में एरिया है, क्षेत्र है, वो है पशुओं के लिए। तो 20 वर्ष पूर्व में आप हरे रंग देखिए और वर्तमान में हरा रंग देखिए, तो आपको स्पष्ट पता लग रहा है
20 वर्ष पूर्व हरा रंग का एरिया ज़्यादा है, जबकि वर्तमान में हरा रंग का एरिया बहुत कम है। तो पता लग रहा है कि 20 साल पहले पशुओं के लिए पानी का उपभोग बहुत ज़्यादा था, वर्तमान में उसका उपभोग बहुत कम हो गया है। पूरा उत्तर दिखा देता हूँ। पाई चार्ट में देखने से स्पष्ट हो रहा है कि 20 वर्ष पूर्व वाले चार्ट में पशुओं के लिए पानी का उपभोग वाला क्षेत्र हरे रंग का एरिया वर्तमान उपभोग के क्षेत्र हरे रंग वाले एरिया से बड़ा है, अर्थात वर्तमान में पशुओं के लिए पानी के उपभोग में कमी आई है। पृष्ठ संख्या 148 पर है, जाना समझा अब बताइए। अपनी कॉपी में तालिका बनाकर पानी में घुलने वाली, तैरने वाली, डूबने वाली 10-10 वस्तुओं के नाम लिखिए। तालिका बनानी है, इस तरह से तालिका बनी हुई है। इसमें आपको सबसे पहले पानी में घुलने वाली वस्तुएं, उसके बाद पानी में तैरने वाली वस्तुएं, इसके बाद पानी में डूबने वाली वस्तुओं के नाम लिखने हैं। 10-10 नाम लिखने हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी 10-10 वस्तुएं हैं। सबसे पहले क्रम पर पानी में घुलने वाली वस्तुएं हैं दूध, बूरा, छाछ, नमक, शक्कर, सोडा, शरबत। 7 नंबर तक पहले देख लेते हैं। इसके बाद पानी में तैरने वाली वस्तुओं के 7 वस्तुओं के नाम और पानी में डूबने वाली 7 वस्तुओं के नाम। इसके बाद 8 से 10 के अभी देखेंगे। पानी में तैरने वाली वस्तुएं हैं माचिस की तीली, स्पंज, पंख, पेन का ढक्कन, प्लास्टिक की गेंद, कागज़ का टुकड़ा, प्लास्टिक की स्केल, तेल। पानी में डूबने वाली वस्तुएं हैं चाबी, ताला, सिक्का, आलपिन, घड़ी, कैंची, चाकू, मोबाइल। पानी में घुलने वाली 8वीं वस्तु है रंग, ग्लूकोज, नींबू का रस। पानी के ऊपर तैरने वाली 8वीं चीज़ है प्लास्टिक की बोतल। 9वीं शेविंग ब्रश। 10वीं है टूथब्रश। पानी में डूबने वाली 8वीं वस्तु है कांच का टुकड़ा। 9वीं वस्तु है सोने की अंगूठी। 10वीं चांदी की पायजेब। दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।